हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पिछले कुछ वीडियोस के बारे में हम बात करें तो हम सेल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इसके सीरीज कॉम्बिनेशन को देखने वाले हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसे है और इसके क्या एडवांटेज होते हैं, तो इस वीडियो में हम वो भी जानेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं सेल्स ले रहा हूँ जिनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सेम है। तो मैं यहाँ पर एन नंबर ऑफ सेल जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं तीन ही सेल को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो हमें ये मानना है कि इस सेल के आगे एन नंबर ऑफ सेल जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो हमारा सेल है, तो हमारा जो फर्स्ट सेल है उसकी नेगेटिव टर्मिनल को मैंने सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो हमारा सेकेंड सेल है उसकी नेगेटिव टर्मिनल को जो लास्ट थर्ड सेल जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सभी का ईएमएफ हमने सेम माना है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम सेम कंसिडर कर रहे हैं जो स्मॉल आर है, और इन्हीं सेल के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विद की कनेक्ट कर दिया है। तो होगा क्या कि जैसे ही की को जब हम प्रेस करेंगे तो की को प्रेस करने से जो है हमारे इन सेल से करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जो करंट फ्लो होगा इन सभी सेल को मिलाकर उसे हम कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल आई। तो वो जो है कुछ इस तरीके से फ्लो होते हुए हमारे सर्किट में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सेल के बीच में जो करंट रहेगा वो भी सेम रहेगा, क्योंकि ये टोटल करंट है। और दूसरी बात अगर हम करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सेम ही फ्लो होता है। तो एन नंबर ऑफ सेल्स हम लेकर चल रहे हैं, तो उस केस में हम सेल का ईएमएफ कितना होगा तो पहले हम उसे यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टोटल ईएमएफ के बारे में। और सर्किट, तो सर्किट का जो टोटल ईएमएफ हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि जो ईएमएफ है वो इन सभी सेल की सम के इक्वल होगा। मतलब हम एन नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं तो उन सभी का ईएमएफ जो होगा वो हमारा टोटल ईएमएफ हो जाएगा। ऐसे कैसे, अगर हम बात करें इन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो इन सभी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ ऐसे ही ऐड होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, ऐसे टर्म्स आगे और जुड़ती चली जाएगी। तो जितना ज्यादा मतलब अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन करें कनेक्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस उतना बढ़ता चला जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सिंगल सेल का एन टाइम यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इस सर्किट में हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट किया है, तो उसके इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस सर्किट का, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने एक ही रेजिस्टेंस लिया है एक्सटर्नल, तो उसे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लो होने वाला करंट जो है वो इस ईएमएफ और इस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसे हमने कैपिटल आर लिया है, तो वो कितना हो जाएगा, तो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टोटल फ्लो होने वाला करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल ईएमएफ और इस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस के रेशो के। तो करंट को हमने आई कंसिडर किया है, टोटल ईएमएफ जो है वो है एन इंटू ए, और टोटल रेजिस्टेंस जो है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल है। तो फिलहाल ये करंट जो है वो फिलहाल हमारे इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो चाहे हम इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दें, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ केस स्टडी कर रहा हूँ। ये करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो
ये करंट की अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर इसके कुछ फैक्टर्स की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर हम कम कर देंगे तो जितना ज्यादा होगा उतना करंट फ्लो होने लगेगा इस सर्किट के अंदर से। तो फिलहाल मैं एक केस लगा रहा हूं, वो ये इफ, तो केस फर्स्ट जो है हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में मच मोर हो, तो उस केस में क्या करंट फ्लो होने वाला है इस सर्किट में। तो फिलहाल हम उसको देख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं इफ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंस इंटरनल रेजिस्टेंस is more than to external resistance तो हमने यहां पर क्या किया है कि जो इक्विवेलेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है ये n इंटू स्मॉल r, ये मोर ग्रेटर देन हो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, मतलब इतना ज्यादा हो जाए कि मैं इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लूं, अगर मैं इसको ऐड या ना भी करूं तो हमें कोई फर्क ना पड़े, इतना ज्यादा हो जाए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आर को जो है हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं जो आर है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमारा करंट जो फ्लो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल जो है n से n कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर जो है मुझे करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है। तो हो यहाँ पर ये रहा है कि अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहा हूं और सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में अगर मैं इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट भी करूंगा तो उतना ही करंट फ्लो होगा इन सारे सेल से जितना एक सेल से फ्लो हो रहा है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो हमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इन सभी सेल से उतना ही करंट निकलेगा जितना एक सिंगल सेल से निकलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो सिंगल सेल के इक्वल है यहाँ पर सारे सेल का करंट। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। और यहां पर अगर हम बात करूं, ये करंट है सिंगल सेल का, तो यहां पर जो ये करंट है नियरली इक्वल हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इन्हें आपस में कनेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा कब मुझे मिलेगा, जब मैं केस सेकंड के बारे में बात करूंगा। तो ये फिलहाल केस फर्स्ट था हमारा और ये केस जो है वो सेकंड है। तो इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि अगर जो इक्विवेलेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब सभी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सम है वो बहुत कम हो जाए हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इतना ज्यादा हो जाए कि ये इक्विवेलेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसे मैं ऐड करूं या ना भी करूं तो hमें कोई फर्क ना पड़े। तो उस केस में जो है करंट कितना फ्लो होगा, तो उसकी एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं इफ इक्विवेलेंस resistance is much less than, या मैं से बोलूं more less than to external resistance, मतलब कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो मच मोर ग्रेटर हो जाएगा इस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो उस केस में इस एनआर को मैं नेग्लिजिबल कंसीडर कर लूंगा। ये जो एनआर है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन फर्स्ट जो है इस एनआर को मैं निगलेक्ट कर रहा हूं, तो मेरी जो करंट की एक्सप्रेशन है वो कुछ ये हो जाएगी एन ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो करंट है वो एन टाइम, एक सिंगल सेल के एन टाइम उतना मल्टीपल होकर बाहर निकलेगा, मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा करंट जो है वो मिलेगा। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम सेल को कनेक्ट कर रहे हैं तो तभी हम एडवांटेज ले पाएंगे जब
हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हो इन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो, तो इन सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने का हमें एडवांटेज मिलेगा। तो होता भी यही है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो उस केस में जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण हम सेल को जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं उस केस में, और होगा क्या, हमको ज्यादा करंट मिलने भी लगेगा। तो फिलहाल की वीडियो में बात करें तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, चीजों के बारे में समझने में आपको मदद मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।